अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर होस्ट वहीद अहमद। मेरा खैरियत होगी। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.6 को कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 12.7 देखेंगे। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखकर इसको समझें। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। जी एक्सरसाइज 12.7 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। हमने इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है ऑफ ट्राइंगल ABC गिवन टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। अब इसमें हमें दो साइडें गिवन होंगी और उनका इंक्लूडिंग एंगल गिवन होगा। बोर्ड 2018 में इसका पार्ट नंबर 1 आया भी है। अब इसमें देखें एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो है ये फाइंड करने का जी बुक पे देखेंगे। इसमें हमारे पास हेडिंग है केस 1 में एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ द मेजर्स ऑफ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। दो साइड हो और उनकी इंक्लूडिंग एंगल हो हमारे पास, तो हम उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। अब इसमें देखें 1/2 BC साइन अल्फ़ा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये इक्वल होगा इक्वल टू 1/2 CA साइन बीटा और ये इक्वल होगा 1/2 AB साइन गैमा के। अब इसका मतलब ये है कि अगर B और C साइड गिवन है और एंगल अल्फ़ा गिवन है तो आप ये हाफ B से साइन अल्फ़ा यूज़ करेंगे, और अगर C और A साइड गिवन और बीटा एंगल गिवन है तो आप ये यूज़ करेंगे, और इसी तरह AB गैमा हो तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और ये सारे आपस में बराबर होंगे तीनों एरिया के फार्मूले। बस वो रिक्वायरमेंट भी डिपेंड करेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट किस तरह की है। अब अगर आप इसमें देखें हमारे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जो है, इसमें A हमें 200 गिवन है, B 120 है। अब देखें A और B हो तो एंगल गैमा हमें चाहिए। अगर आप इसकी फिगर बनाएं, लेट से ये हमारे पास इसकी फिगर बनी, इस जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट ये A है, ये B है और ये C है। ये एंगल हमारे पास गैमा है। A के अपोजिट A है, B के अपोजिट B है। अब देखो अगर हमें A और B गिवन है तो इनका इंक्लूडिंग एंगल ये गैमा होगा, और ये देखें हमें गैमा गिवन है। तो एरिया का फार्मूला यूज़ करें एस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का जो एरिया है वो इक्वल होगा 1/2 AB साइन गैमा हमारे क्वेश्चन के मुताबिक। ये जगह 1/2 A की वैल्यू 200 है, B की वैल्यू 120 है, इंटू साइन गैमा ये साइन 150 डिग्री आ जाएगा। अब ये 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास 100 इंटू 120 मल्टीप्लस साइन 150। आगे आप इसमें कैलकुलेटर यूज़ कर लें तो देखेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 120, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम 150 का साइन, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6000। तो फाइनल इसका आंसर जो है हमारे पास 6000 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर ये टेस्ट होता है। तो इस तरह आप इसका एरिया फाइंड करेंगे, और एरिया का यूनिट स्क्वायर यूनिट होता है। अगर हमारे पास मेजरमेंट में कोई यूनिट गिवन नहीं है तो आप इसके सामने स्क्वायर यूनिट से वो लिख सकते हैं, तो ये इसका एरिया का यूनिट हो जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 देखें तो इसमें B गिवन है, C गिवन है और इंक्लूडिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री 50 मिनट है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखें BC गिवन है, इसके मुताबिक एरिया का फार्मूला एस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 BC साइन। अब देखें BC और इनका इंक्लूडिंग एंगल अल्फा होगा। ये जाएगा 1/2 B की वैल्यू हमारे पास 37 है, C की वैल्यू 45 है और फिर साइन 30 डिग्री 50 मिनट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 37 मल्टीप्लाई 45, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम साइन 30 डिग्री 50 मिनट, यानी ये 30.5 होगा। इसका साइन
मल्टीप्लाई करने के बाद 845 आ गया, डिवाइड कर देंगे 2 पे तो डिवाइडेड बाय 2 तो 422.5 422.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। अब ये देखें 2015, 16, 18 ये 3 दफ़ा ये टेस्ट हुआ है क्वेश्चन, तो वजह से देखेंगे इनमें शॉर्ट अक्सर टेस्ट होता है। आप पार्ट नंबर 3 देखें, इसमें ए बी है और इसी तरह गैमा एंगल गिवन है। तो हमें पता है एज एरिया ऑफ ट्राइंगल ये इक्वल होगा 1/2 ए बी साइन गैमा के, 1/2 ए की वैल्यू 4.33 है इंटू बी की वैल्यू 9.25 है मल्टीप्लस साइन 56 डिग्री 44 मिनट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.33 मल्टीप्लाई 9.25, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे साइन 56 डिग्री 44, ये अराउंड अबाउट 56.75 बनेगा इसका साइन। अब ये आ जाएगा 33.49, यानी ये आ जाएगा 33.5/2। इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 पे, डिवाइडेड बाय 2 तो ये 16.75 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, यानी 1 का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 1, अब ये केस 1 था जिसमें हमें 2 साइड गिवन थी और एक एंगल गिवन था और वो भी उनका इंक्लूडिंग होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में उसने केस 2 डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सेम रिक्वायरमेंट है, हमने यहाँ भी एरिया ही फाइंड करना है। गिवन 1 साइड, अब हमें एक साइड गिवन है एंड 2 एंगल और 2 एंगल गिवन है। अब ये देख लो, इसमें एक साइड गिवन है और 2 एंगल गिवन है। तो अब इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है देखेंगे ज़रा बुक पे। अब इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है, ये देखें, ये हमारे पास एरिया का फार्मूला है। अब इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास है सी स्क्वेयर, एक साइड है और साइन अल्फा साइन बीटा ओवर में साइन गैमा, 3 एंगल है। अब 2 हमें गिवन होंगे, थर्ड एंगल हम 180 में से माइनस करके निकालेंगे, 3 एंगल हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद सी, एक साइड हमें गिवन सी हो सकती है, ए हो सकती है, बी हो सकती है, तो आप उनको यूज़ करते हुए एरिया निकालेंगे। अब इसको याद कैसे रखना है, अगर साइड सी गिवन है तो इनका इंक्लूडिंग अपोजिट एंगल गैमा डिवाइड होगा, बी है तो बीटा डिवाइड होगा, ए है तो अल्फा डिवाइड होगा। बाकी देख लें ऐसे ही, ए है तो अल्फा डिवाइड होगा, बी है तो बीटा डिवाइड होगा। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखेंगे ज़रा, इसमें हमारे पास बी साइड गिवन है, इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, एस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा बी गिवन है तो बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर में आ जाएगा 2 साइन गैमा। इसमें वैल्यूज़ अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, बीटा चाहिए। सबसे पहले हम बीटा फाइंड करेंगे। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें एंगल बीटा चाहिए तो 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे हम अल्फा, माइनस कर देंगे बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा की वैल्यू है 45 डिग्री 17 मिनट माइनस बीटा की वैल्यू, सॉरी गैमा हमें यानी बीटा चाहिए तो गैमा माइनस होगा 36 डिग्री 41 मिनट। अब यहाँ से हमारे पास बीटा क्या आ जाएगा, 180 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो ये जाएगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री 17 मिनट माइनस 36 डिग्री 41 मिनट। तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री 17 मिनट
-36°41 98°2 एग्जैक्ट इसका आंसर जो आ रहा है वो 98°2 है। अब इनको हमने इस फॉर्मूले में यूज़ करना है, तो ये बन जाएगा हमारे पास, हाँ जी, ये हो जाएगा एरिया ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू है 25.4 स्क्वायर इंटू साइन एल्फ़ा की वैल्यू, एल्फ़ा है हमारे पास 45°17, उसके बाद बीटा है साइन बीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 98°2, ओवर में आ जाएगा, ओवर में हमारे पास आ जाएगा 2, उसके बाद साइन गैमा, अब गैमा 36°41, 36°41। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 25.4 स्क्वायर जो है 25.4 स्क्वायर 645.16 आ जाएगा, मल्टीप्लाई इधर साइन 45°17, यह आ जाएगा साइन 45°17। उसके बाद इसको साथ ही मल्टीप्लाई करें साइन 98°2, 0.7036 डिवाइड कर देंगे हम 2 मल्टीप्लाई साइन 36°41, 1.195। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने इन सब को एक साथ ही सिंप्लीफाई करना है, तो एरिया इक्वल हो जाएगा हमारे पास, अब ये आ जाएगा 645.16 मल्टीप्लाई 0.7036, उसके बाद डिवाइड कर देंगे 1.195, ये आ जाएगा 379.86 के यूनिट, ये हमारे पास जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, C इज इक्वल टू 32, एल्फ़ा हमारे पास 45°24 है और गैमा 70°16 है। अब इसमें C गिवन है तो इसके लिए एरिया का जो फार्मूला बनेगा वो है हमारे पास एरिया इज इक्वल टू सी स्क्वेयर साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ओवर में आ जाएगा हमारे पास 2 साइन गैमा। अब देखें हमें बीटा चाहिए, सबसे पहले हम एंगल फाइंड करेंगे एज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, तो इसमें हमारे पास अल्फ़ा है और गैमा, यानी बीटा फाइंड कर लेंगे तो बीटा इक्वल हो जाएगा 180° माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा के, बीटा इज इक्वल टू अब 180 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 47°24 माइनस गैमा 70°16, तो यहाँ से बीटा हमारे पास आ जाएगा 180° माइनस 47°24 माइनस कर देंगे 70°16, 62°20, ये बीटा आ जाएगा। उसके बाद अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई कर देंगे तो एरिया इक्वल हो जाएगा, सी की वैल्यू हमारे पास 32 स्क्वायर इंटू साइन एल्फ़ा की वैल्यू 47°24 मल्टीप्लाई साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास 62°20 डिवाइड कर देंगे हम 2 साइन गैमा और गैमा 70°16। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें 32 स्क्वायर
मल्टीप्लाई कर देंगे हम साइन 47 डिग्री 24 मिनट, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे साइन 62 डिग्री 20 मिनट, 667.58 667.58 डिवाइडेड बाय, अब ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई साइन 70 डिग्री 58 मिनट 1.89। अब एरिया फाइंड करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 667.58 डिवाइडेड बाय 1.89, तो ये आ जाएगा 353.2 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये था पार्ट नंबर 2। अब इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 भी फाइंड करना है। अब इसका जो फार्मूला यूज़ होगा वो हमारे पास क्या बनेगा, ए गिवन है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा ओवर में 2 साइन एल्फा। अब ये हमने फार्मूला यूज़ करना है, उससे पहले हमें देखें गैमा गिवन है, अल्फ़ा गिवन है, बीटा हमारे पास नहीं है, पहले हम बीटा फाइंड करेंगे। तो एस बीटा इज इक्वल टू, ए तो डायरेक्ट कर दें यानी 180 माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा, या एक दफ़ा लिख लें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, फिर माइनस कर दें। तो यहाँ से बीटा हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा जो है 37 डिग्री 12 मिनट, उसके बाद माइनस अल्फ़ा जो है 83 डिग्री 42 मिनट। अब इसको सिंपलीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 37 डिग्री 12 मिनट माइनस कर देंगे हम 83 डिग्री 42 मिनट 59 डिग्री 6 मिनट, तो ये आ जाएगा 59 डिग्री 6 मिनट। अब बीटा या अब हमने फार्मूले वैल्यू अप्लाई करनी, तो एरिया हो जाएगा हमारे पास ए की जगह आ जाएगा 4.8 स्क्वायर, उसके बाद साइन बीटा की वैल्यू है हमारे पास 59 डिग्री 6 मिनट, उसके बाद साइन गैमा की वैल्यू गैमा है हमारे पास 37 डिग्री 12 मिनट डिवाइडेड बाय ओवर में हमें अल्फ़ा चाहिए, तो ये आ जाएगा साइन 83 डिग्री 42 मिनट। तो एरिया इक्वल हो जाएगा, अब यहाँ से 4.8 का स्क्वायर चाहिए, 4.8 स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन 59 डिग्री 6 मिनट, उसके बाद मल्टीप्लाई साइन मल्टीप्लाई साइन 37 डिग्री 12 मिनट 11.95 आ जाएगा। इसको हम डिवाइड कर देंगे 8 साइन 83 डिग्री 42 मिनट में। पहले हम इसका साइन फाइंड करते हैं, साइन 83 डिग्री 42 मिनट 0.994 0.994। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 11.95 डिवाइडेड बाय, हमारे पास जो आंसर है तो इसका 12.02 स्क्वायर यूनिट हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हो गया। उम्मीद है समझ गए, इसमें कोई मसला नहीं है, इसको करेंगे समझेंगे, कुछ होगा तो आप डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देख रहे इसको समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।